उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके दरबार में हरिदास नाम का एक दूत था, जिसकी महादेवी नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने उत्तर दिया, मैं अपनी कन्या उसी को दूंगा जिसमें सारे गुण हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर तुम जहाँ चाहो एक घड़ी में पहुँच सकते हो। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे लेकर आना। अगले दिन दोनों उस रथ पर सवार होकर उज्जैन लौट आए। लेकिन दैवयोग ऐसा हुआ कि इससे पहले ही हरिदास का बेटा अपनी बहन को किसी और को देने का वादा कर चुका था और हरिदास की पत्नी ने भी किसी तीसरे युवक से अपनी कन्या का विवाह तय कर दिया था। इस प्रकार एक ही कन्या के लिए 3 वर तैयार हो गए। हरिदास सोच में पड़ गया कि अब क्या करे, कन्या तो एक ही है और वर 3। उसी समय एक राक्षस आ धमका और कन्या को उठाकर विंध्याचल पर्वत पर ले गया। तीनों वरों में एक बड़ा ज्ञानी था, तो उसने तुरंत बता दिया कि कन्या को राक्षस ने उठा लिया है और वह इस समय विंध्याचल पर्वत पर होगी। दूसरे वर ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, हम पल भर में वहाँ पहुँच जाएंगे। तीसरे ने कहा, मैं शब्द वेदी बाण चलाना जानता हूँ, राक्षस को वहीं ढेर कर दूंगा। तीनों रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुँचे। वहाँ तीसरे वर ने अपने शब्द वेदी बाण से राक्षस का अंत कर दिया और कन्या को बचा लिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, अब तुम बताओ, उस कन्या का अधिकार किस वर को मिलना चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, जिसने राक्षस को मारा, कन्या उसी की होनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता उसी ने दिखाई। बाकी दोनों ने तो मात्र सहायता की। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा पुनः उसे उतार लाया तो रास्ते में बेताल ने उसे छठी कहानी सुनाई।